हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12 यानी कि हिंदी के संस्कृत के पाठ 3 आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ यानी कि आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है यानी कि इस लेसन का अनुवाद या व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जाने वाला है। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ आज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब में मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है। तो डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखते रहें। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूँ कि बिल्कुल आप लोगों को इतने आसान व सरल शब्द में आप लोगों को इसकी व्याख्या अनुवाद को बता दूंगा, जिससे आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखते रहें। और यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, यानी कि इसका अनुवाद क्या होगा यहाँ पर देखते हैं। याज्ञवल्क्यौ मैत्रेय मुचाओ, यानी कि याज्ञवल्क्य मैत्री मुचाओ मतलब मैत्री नामक एक स्त्री होती है, उनसे कहते हैं। यानी कि याज्ञवल्क्यो मैत्री मुचाओ, याज्ञवल्क्य मैत्रीय से कहते हैं। मैत्री यानी कि हे मैत्रीय। उदस्यान अहम अस्मात् स्थानात् दस्मि, उदस्यान अस्मि मतलब मैं ऊपर जाने वाला हूँ, यानी कि कहने का आशय यह है कि अब मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया और मैं ऊपर जाने वाला हूँ। अपनी पत्नी से कहते हैं याज्ञवल्क्यो मैत्री मुचाओ मैत्री, यानी कि याज्ञवल्क्य मैत्री से कहते हैं कि हे मैत्री। उद्यासान अहम अस्मात् स्नादस्मि, कहते हैं कि मैं इस स्थान को छोड़कर यानी कि दूसरे स्थान पर जाने वाला हूँ, या फिर अब मैं ख़त्म होने वाला हूँ। ततस्तानया कात्यायना विच्छेदम करवाण इति, कात्यायना मतलब क्या होता है? कात्यायनी नाम की दूसरी पत्नी जो थी, एक उनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम मैत्री और दूसरे का क्या नाम था? कात्यायनी। तो कात्यायनी नाम की दूसरी पत्नी होती है। विच्छेदम मतलब बंटवारा। ततस्तनया कात्यायनम विच्छेदम करवाण इति, इसलिए मैं दूसरी पत्नी कात्यायनी से तुम्हारा बंटवारा यानी कि धन संपत्ति का जो है बंटवारा कर देना चाहता हूँ। मैत्री मुचाओ, मैत्री कहती हैं यदीयम सर्वम पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तेनाहम मृता स्यामिति। मैत्री मुचाओ मतलब यह सुनकर मैत्री कहती हैं या बोलती हैं, यदि संपूर्ण पृथ्वी, क्या कहती हैं कि यदि संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तब भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। तेना हम मामृतन मतलब अमृत या अमर, क्या कहते हैं? यानी कि मैत्री उचाओ या मैत्री ऐसा सुनकर कहते हैं यदि सर्वम पृथ्वी वित्तेन पूर्णा, यानी कि यह अगर सभी पृथ्वी संपूर्ण धन या संपूर्ण वैभव से परिपूर्ण हो जाए, स्यात् तत् की तेना हम मृता स्यामित, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उच्चाओ नेत, याज्ञवल्क्य कहते हैं नहीं। यथोपकरणम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, यानी कि कहते हैं कि यह धन तो केवल एक जीवन यापन करने का साधन है। यथोपकरणम मतलब जीवन यापन करने वाला साधन। यथोपकरणम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, यानी कि यह जो धन है यह तो मात्र एक जीवन यापन करने का साधन है। अमृतस्व तु नास्ति वित्तेन, इससे अमृत प्राप्त नहीं होगा। यानी कि जो है याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इससे, मैत्री से कहते हैं कि इससे तुम्हें अमृत प्राप्त नहीं होगा। सा मैत्री उच्चतम, मैत्री कहती हैं ये नाहम नामृतः श्याम किमहम तेन कुर्याम, यानी कि कहती हैं जिससे मैं अमर नहीं हो जाऊंगी उस धन का मैं क्या करूंगी, यानी कि जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उस धन वैभव को मैं क्या करूंगी। यदेव भगवानम, यानी कि यदि हे भगवान केवलम अमृतस्व साधनम जानाति तदेव में ब्रूहि, यानी कि कहती हैं कि हे भगवान या हे प्रियतम, अगर आप केवल अमृत प्राप्त करने का कोई साधन जानते हैं तो आप मुझे बताइए। तदेव में ब्रूहि, ब्रूहि मीन्स होता है बताइए, तो मुझे आप बताइए या समझाइए। यदेव भगवानम यानी कि हे प्रियतम या हे भगवान, अगर आप केवल कोई अमृत साधन प्राप्त करने का कोई साधन जानते हैं तो मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य उच्चाओ प्रिया, यानी कि याज्ञवल्क्य कहते हैं प्रिया न सती त्वं प्रिय भासते, यानी कि कहते हैं कि तुम प्रिय ही नहीं हो किंतु प्रिय बोलती भी हो, यानी कि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि तुम प्रिय ही नहीं हो किंतु प्रिय बोलती भी हो। ई उपवस, यहाँ आइए, उपवस और बैठिए। व्याख्या श्यामी ते अमृत साधनम, और मैं तुम्हें अमृत प्राप्त करने का साधन बताता हूँ।
व्याख्या से मतलब व्याख्या करता हूँ, और अमृत साधन मतलब अमृत प्राप्त करने के साधन की व्याख्या करता हूँ। याज्ञवल्क्य उच्चाव याज्ञवल्क्य कहते हैं न वा अरे मैत्री, यानी कि अरे मैत्री पत्यो कमाए पति प्रियो भवति, और कहते हैं कि पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, यानी कि पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मा नस्तु वह कमाए पति प्रियो भवति, किंतु अपनी कामना के लिए, यानी कि अपनी कामना की पूर्ति के लिए ही पति प्रिय होता है। एक बार पुनः देख लेते हैं। याज्ञवल्क्य उच्चाव याज्ञवल्क्य कहते हैं न वा अरे मैत्री, अरे मैत्री पति कमाए पति प्रियो भवति, यानी कि कहते हैं कि पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मा नस्तु वह कमाए पति प्रियो भवति, और कहते हैं कि किंतु अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। न वा अरे, यानी कि अरे मैत्री जजाया कमाया जया प्रिया भवति, और कहते हैं ना ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। आत्मा नस्तु वह कमाए जया प्रिया भवति, किंतु अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। यानी कि ना वा अरे, यानी कि अरे मैत्री जया कमाया जया प्रिया भवति। जया में क्या होता है? पत्नी, यानी कि पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, बल्कि मन की कामना, यानी कि अपनी कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। ना वा अरे, अरे मैत्री पुत्रस्य वित्तस्य च कमायो पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। पुत्र वित्तस्य में क्या होता है? धन। अरे मैत्री कहते हैं कि अरे मैत्री पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, यानी कि पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते। आत्मा नस्तु वे कमायो पुत्रम वित्रम व प्रिय भवति, यानी कि मन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं, यानी कि अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। न वा अरे सर्वस्य कमाय सर्व प्रियम भवति, न वा अरे, अरे मैत्री सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, यानी कि सर्वस्य कमाया सर्वम प्रियम होते, यानी कि सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते। आत्मा नस्तु वे कमाया सर्वम प्रियम भवति, यानी कि आत्मा या फिर कहने का आशय है अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं, यानी कि अपने ही मन की इच्छा के लिए सभी लोग प्रिय होते हैं, बल्कि मन सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। तस्मात् आत्मा व अरे मैत्री, इसलिए हे मैत्री आत्मा ही देखने योग्य है। तस्मात् मतलब तस्मात् देखना, आत्मा आत्मा व अरे मैत्री, यानी कि कहते हैं इसलिए हे मैत्री आत्मा ही देखने योग्य है। द्रष्टव्य दर्शनार्थ श्रोतव्यम मंतव्यम निस्ध्यात सितव्यास, और कहते हैं दर्शन के लिए है, यानी कि आत्मा, इसलिए हे मैत्री आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मना खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदित भवति, और कहते हैं कि आत्मा के दर्शन के द्वारा ही निश्चय ही सब विदित होता है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आएगी। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तो डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह का वीडियो लेकर मिलते हैं आगे, तब तक के लिए गुड बाय।